हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग 10 MCQ सीरीज़ कर रहे हैं और आज फिर से हम एक नया सेशन लेके आ गए हैं जिसमें कि हम 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे फॉर योर अपकमिंग JKS प्रीलिम्स। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस सेशन की PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following pipelines is also known as the Pradhan Mantri Urja Ganga project? A. Kakinda Hyderabad Uran Ahmedabad East West pipeline. B. Mumbai Nagpur Jarusguda pipeline. C. Jagdishpur Haldia and Bokaro Dhamra pipeline project JHBDPL. और डी नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो दमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, देखिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट आल्सो नोन एज जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो दमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ ए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ओरिजिनेटिंग एट जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, एम्स टू प्रोवाइड कुकिंग गैस टू द पीपल। इट वॉज लॉन्च इन 2016 इन वाराणसी एंड लेटर एक्सटेंडेड टू पीपल इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, consider the following statement regarding the Antyodaya Anna Yojana. First, the eligible households are entitled to 35 kg of the food grains per household per month. Second, the beneficiaries get high subsidies for coarse grain wheat and rice at rupees 1, 2 and 3 rupees per kg. Third, the distribution cost including a margin to dealer and retailer as well as the transportation cost is borne by the central government. तो दोस्तों, करेक्ट कौन सा है? 1 and 2, 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 to 3। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग। लेट्स सी व्हाई। जी दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना was launched on 25 December 2000. It was launched to provide food grains at a highly subsidized rate of 3 rupees per kg, 2 rupees kg of wheat and 1 per kg coarse grain under TPDS यानी कि Target Public Distribution System. Initially, every BPL family was allowed 25 kg of grains per month. Since 2002, the entitlement has increased to 35 kg per month. उन्हीं को मिलते हैं दोस्तों जिनके BPL कार्ड होल्डर होते हैं। दोस्तों, द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडिंग अ मार्जिन टू डीलर एंड रिटेलर एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज बोर्न बाय द स्टेट्स फॉर यूटी एंड नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए वो लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा बी, उड़ीसा, सतकोसिया इन उड़ीसा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग। First, deification of the Buddha. Second, trading the path of the Bodhisattva. Third, image worship and the rituals. Which of the above is our features for the Mahayana Buddhism? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और D 1 to 3 only। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी दोस्तों, बुद्धास एंड बोधिसत्वास आर सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द महायानास। Mahayanas vastly expanded cosmology with various Buddhas and Bodhisattvas residing in different worlds and the Buddha fields. This is shown through the depiction of the Buddhas and Bodhisattvas through image worship and rituals in monasteries and the viharas। ठीक है दोस्तों, महायाना बुद्धिज़्म में बुद्धा, गौतम बुद्ध जी की इमेज वर्शिप होती है, लेकिन हिनायना में नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री युवा योजना इज सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग और डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री युवा योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। Scheme aims to promote entrepreneurship as an alternative career choice and enable sustained long-term mentoring support through the journey to potential and early stage entrepreneurs by imparting entrepreneurship education and mentoring support to trainees beneficiaries from the skilled ecosystem। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द पोक्सो एक्ट 2012 and the POCSO Amendment Act 2019 in India,
Consider the following statement. It was enacted as a consequence to India ratification of the UN Convention on the Rights of the Child in 1992. It allows reporting of the sexual offences up to 3 years from the date of the commission of a sexual offence. Third, it provides a punishment of minimum 5 years for using a child for pornographic purposes. दोस्तों, which of the statement is correct? 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 to 3. तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा इट्स C 1 and 3 आर करेक्ट, वेल सेकंड वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि कोई डेट लिमिट नहीं होती है। कभी भी अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ होता है वो कभी भी रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 3 ईयर्स तक ही रिपोर्ट करेगा। देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू रिपोर्ट द ऑफेंस। ऑलराइट, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, पोक्सो एक्ट 2012 enacted in consequence to the India's ratification of UN Convention on the Rights of the Child in 1992 came into effect on the 14 November 2012. Aim क्या है? Aim of this law is to address the offences of sexual exploitation and sexual abuse of the children which were either not specifically defined or adequately penalized. Under Union Ministry of Law and Justice clarified that there is no time or age bar for reporting sexual offences under the POCSO Act. Through POCSO Amendment Act 2019, adding Section 14 punishment for using a child for pornographic purposes amended to increase the punishment to a minimum of the 5 years. ठीक है, मेन ये था कि कोई एज एंड टाइम बार नहीं है सेक्सुअल रिपोर्ट करने के लिए ऑफेंस को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर। फर्स्ट, द गवर्नर कैन हैव हिज प्लेजर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट एंजॉयज अ मेजोरिटी इन द हाउस। The governor can withdraw his pleasure only when the government loses majority but refuses to quit. Which of the above statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, द गवर्नर कैन हैव हिज प्लेजर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट एंजॉयज ए मेजोरिटी इन द हाउस। The governor can withdraw his pleasure only when the government loses majority but refuses to quit. Then he withdraws the pleasure and dismisses it. Without the advice of the chief minister, a governor can neither appoint nor dismiss a minister that has a constitutional position. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उज्ज्वला स्कीम। फर्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। Second, it is central sector scheme launched by the Ministry of Home Affairs. Which of the following statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, उज्ज्वला स्कीम was launched by the central government in 2007 for the prevention of the illicit trafficking and also for the rescue, reintegration and rehabilitation of the victims who were trafficked for commercial sexual exploitation. It is centrally sponsored scheme launched by the Ministry of Women and Child Development. ठीक, चलिए दोस्तों, the term island chain strategy is sometimes mentioned in the news in the context of the containment of which of the following country? चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया और फिलीपींस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स चाइना। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी द स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कंटेनमेंट प्लान फर्स्ट कंसीव्ड by American foreign policy statesman John Foster Dulles in 1951 during the Korean War. It proposed surrounding the Soviet Union and China with naval bases in the West Pacific to project power and restrict sea access. ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन का हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हौसेलिया आर्किटेक्चर। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन सर्दर्न कर्नाटका. इट इज़ मेड फ्रॉम नीस ए रिलेटिवली हार्ड स्टोन. Third, it is based on a stellate यानी कि star like ground plan along with a profusion of decorative carvings. For Hosselia, temples have pyramidal viman. Which of the following statement is correct? 1 and 3, 2, 3, 4, C 1, 3, 3, 4, D 1, 3, 4. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग। ठीक है जी, हाँ दोस्तों, Hosselia Empire was spread over the southern Deccan Plateau region, present-day Karnataka, between the 11th and 14th century. It included temples both large and small, built during the 13th century, including the Chankeshwar Temple at Bilur, Hoileswara Temple at Halbedu, and Keshav Temple at Somnathpura, mostly concentrated in southern Karnataka. All parts of the temple are carved out of the soft soapstone, यानी कि chloristic schist, a material that is ideal for fine and detailed work.
The Hoselier temples are known for their unique and complex structure, featuring multiple shrines arranged around the central pillared hall in a star-shaped pattern. This stiletto plan design sets them apart from the other medieval temples in South India. Also, these sport a pyramidal vimana at its शिखर। तो दोस्तों ये देखो, ये होसिलियर टेम्पल है हमारे पास। अगर आप देखोगे इसका जो ग्राउंड है दोस्तों स्टार के शेप में है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए स्टार शेप्ड है दोस्तों। इसलिए एक होसिलियर करेक्टर्स की टेम्पल्स की ये फीचर है कि स्टार शेप्ड होते हैं। और ये देखिए ये मेन सेंट्रल हॉल पिलर है, इसके आगे पीछे दोस्तों देखिए ये छोटे टेम्पल्स हैं, इनका मेन फीचर होता है होसिलिया का, ठीक है। और इंट्रिकेट काविंग भी है इनके ऊपर, स्टार पैटर्न के ऊपर, और यहाँ पे मंदिरों के ऊपर भी काफ़ी इंट्रिकेट काविंग है। ये कर्नाटका में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक आप ध्यान रखो अपना, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, सी यू।